हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज मैथ में। कप्तानों, आज हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 को फुल कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो अध्याय अभी फिलहाल के लिए आपका अपडेट मैथ 2024-25 और बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से आपका टोटल निचोड़ रहने वाला है। जो विविध में निचोड़ आता है वही निचोड़ रहने वाला है टोटल चैप्टर का। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप 100% वास्तविक संख्याओं से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, मैं नीचे से क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जो संख्या आपको दी गई है, ठीक है ना, 140, 156, आपको इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरीके से करते हैं, तो चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 140 है, ठीक है। तो अगर मैं 140 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो आप इसके गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप कितने का सम संख्या है, तो आप 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 7, 0। फिर से सम संख्या आपको मिल रही है तो आप फिर से 2 का भाग देंगे। तो 2 का कितने बार जाएगा, 3 और 5। ये तो आपसे अमूमन आता ही होगा। फिर से आप कितने का देंगे, 5 का जाएगा, ठीक है। तो कितने बार, 7 बार। अब कितने का देंगे आप, तो 7 का कितने बार, 1 बार। यानी कि जो आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड है, जैसे आप लिख सकते हैं 140 के कितने हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 को 2 बार आया है, कितने बार, 2 बार। तो 1, 2, तो आप 2 की घात लिखेंगे 2, इंटू में 5 एक बार आया है तो आप 5 को एक बार लिखेंगे, और इंटू में 7 एक बार आया है तो आप 7 को एक बार लिखेंगे, बस, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो बस ये इसी पे आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं तो इस इतने से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसका मैं दूसरा पार्ट ले लूँ, तो देखिए, दूसरा फिलहाल के लिए अगर मैं ले लूँ तो इसमें से बड़ा वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे बड़ा वाला मैं 74, 29 ले लेता हूँ, ठीक है ना, वरना बच्चे कहेंगे सरल वाला लिया। तो मैं इसका अंतिम क्वेश्चन ले लेता हूँ, कितना, 74, 29। शेष आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे। अगर संख्या सम होती है तो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। अगर सम नहीं है तो 2 से डिवाइड होगी नहीं। तो ये सम संख्या नहीं है, यानी कि 2 का भाग आप भूल जाइए, नहीं जाएगा, ठीक है। 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग करते हैं। तो अगर मैं अंकों का योग कर दूं तो देखिए, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 कितना होता है, 22। 22 में 3 का भाग नहीं आता है, तो यानी इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 4 के लिए। तो भाई 2 का देखते हैं तो 4 का देखते ही नहीं है, सीधी बात है, 2 का नहीं जा रहा तो 4 का जाएगा, ठीक है। बात आती है 5 का। 5 के लिए इकाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 के बाद में 7 को देखते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। 7 के लिए क्या करते हैं, इन नंबर्स में से लास्ट के 3 अंकों में से, ठीक है, ऐसे कितना है, 429 है। तो आप क्या लिखेंगे, 429, ठीक है। उसमें से आप आगे का अंक घटा देते हैं, तो आप 7 घटा देंगे, ठीक है। तो जब आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 422। तो देखिए, अगर ये घटाने के बाद में अगर आपका ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 7 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए, 7 छक्के 42, 2 शेष बचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 7 के बाद में 11 का चेक करेंगे तो 11 की भी यही विधि होती है। अब देखो, इसमें 11 का जाता है, नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 13 के बाद में 17 का, ठीक है। तो गारंटी इसमें 17 का जाएगा फिर तो, ठीक है। तो मैं 17 से भाग दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं अगर इसमें 17 का भाग लगाऊंगा तो 17 चौके 68 होते हैं, कितना होता है, 17 चौके 68, ठीक है ना। शेष कितना बचेगा, 6। तो 62 हो जाएंगे, फिर से 17 × 51, ठीक है ना। कितना शेष बचेगा, 11, 119 हो जाएंगे, 17 × 7 = 119, ठीक है। अब देखिए, इसमें कितने का जाएगा, अमूमन है कि 17 का नहीं जाएगा तो 19 का जाएगा, ठीक है। तो आप 19 से करेंगे तो ये 19 दूनी 38, 5 बचेंगे, 57 हो जाएंगे, 19 × 30 = 57। अब कितने का करेंगे आप, 23 का। तो 23 से कितने बार चला जाएगा, 1 बार। तो यानी कि आप 74 और कितना है, 29, इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 17, 19 और कितना, 23, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और आप इसी रूप में व्यक्त करेंगे, इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है तो ये आपका 1 नंबर में आता है। मैं आपको बता दूं, इस जैसा आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी ऑप्शनल मिलेगा, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूं, ऑप्शनल मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा मिलेगा, तो मैं आपको बताऊं, 98 मिलेगा, ठीक है। मैं पहले से आपको बता देता हूँ, आपसे पूछेगा 98 के अभाज्य गुणनखंड होता है ये। तो मैं आपको बता दूं, ये होता है 2 × 7⁴, ठीक है, 98 के, ठीक है ना। तो देखिए, 98 के मैं आपको पहले ही बता दूं, यही आने वाला है, ठीक है। पहले से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आने वाला है, तो आप इसके गुणनखंड करेंगे, अदर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इन क्वेश्चंस को उठा देता हूँ, मैं आगे क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पूर्णांकों, ठीक है ना, के निम्नलिखित युगों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। देखिए, ये तो फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 और 91, ठीक है। कितना है, 26 यहाँ पे लिख लेते हैं, 26 है फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी, ठीक है। और कितना है, और 91 है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो आप 26 के गुणनखंड करेंगे। तो 26 के गुणनखंड में आपको पहले ही बता दूं, 2 × 13, ये आप जानते होंगे, आप निकाल लेना, ठीक है।
और 91 की आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू में 13, ठीक है। अब आप इसका SCF निकालेंगे तो अमूमन बच्चों को पहले से ही पता है, मैं बता दूं SCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 दोनों में है तो यही SCF है, ठीक है। और बात की जाए LCM की, तो LCM जो दोनों में होता है वो होता है, तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 भी आएगा, ठीक है। इसमें 7 है, उसमें नहीं है तो भी 7 आएगा। इसमें 13 है, दोनों में 13 है तो 13 आ जाएगा। आप इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 7 14, 14 का 13 में करेंगे 182 हो जाएगा, ठीक है, 182, ठीक है। अब देखिए SCF इतना है, LCM इतना है। अब उसने सिद्ध करने के लिए बोला, सिद्ध क्या करेंगे आप, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। तो आप ये सिद्ध करेंगे, आपको सिद्ध क्या करना है, तो फिलहाल के लिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा, यानी कि लासा क्या होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं, यही तो है 26 और 91, तो आप 26 और 91 का गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर लासा कितना है आपका, तो 182 इंटू में कितना है 13, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए 26 सेकंड 26 की 6 होती है, हासिल कितनी हो जाएगी, तो 26 निम्मा कितने होते हैं 234 और 2 कितना हो जाएगा 236, ये हो जाएगा। आप इधर करेंगे तो देखिए 13 दूनी कितने होते हैं 26 की 6, हासिल कितनी हो जाएगी 2, 13 अट्ठे कितने होते हैं 104 और 2 106 की 6, हासिल कितनी हो जाएगी 10, 13 एकम 13 और 10 कितना होता है 23। तो देखिए ये भी 2366 है, ये भी 2366 है। अगर आपके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने LCM और SCF दोनों सही निकाले और फॉर्मूले के हिसाब से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा आपका एकदम से करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक होता है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, मैं इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप ज्यादा टफेस्ट ना करना चाहें तो ठीक है, वही बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 336 और कितना 554, ठीक है ना। 336 और मैं आपको पहले से बता दूं यही क्वेश्चन आएगा, 336 और 554 कितना है 336 और सॉरी 554 नहीं है, मात्र अकेला 54 है, ठीक है, और 54, यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पहले से बता दूं, ठीक है। तो आप 336 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इधर कर देता हूँ मैं, जगह तो जाता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ 336। तो अब 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 का इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, फिर से 6 बार जाएगा, ठीक है, फिर से 1 बचेगा तो 16 हो जाएंगे, फिर से 8 बार जाएगा, फिर से आप 2 का करेंगे तो देखिए 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर से 2 का करेंगे 42 हो जाएगा, फिर से आप 2 का करेंगे 21 हो जाएगा, 21 में कितना होता है 3 और कितना 7, फिर से ये 7 का हो जाएगा, ठीक है, एक बार, ठीक। अब देखिए आप 54 के करेंगे तो कितना होता है 2 से 27, अरे यार 2 का नहीं जाएगा, इस बार 3 का जाएगा, 3 से 9, अगले 3 से 3, अगले 3 से 1, ये हो जाएगा। तो आप इसका SCF निकालेंगे LCM। तो अगर मैं इसका SCF निकालूं तो SCF वो होता है जो दोनों मिले, तो देखिए ये वाला 2 का मिल रहा है, ये वाला भी 2 का मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में, और देखिए ये वाला 2 का नहीं मिल रहा है, लास्ट में ये एक 3 का मिल रहा है, एक इसमें 3 का मिल रहा है, ठीक है, तो ये 3, तो SCF कितना हो जाएगा 6। बात आती है इसके LCM की, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ LCM, ठीक है। LCM जो मिले वो भी ना मिले वो भी, तो देखिए ये 2 का तो दोनों मिल रहा है तो 2 का हो जाएगा इंटू में, इसका ये एक 3 का मिल रहा है ये वाला इससे, ठीक है, तो 3 का हो जाएगा इंटू में, और कुछ नहीं मिल रहा तो सब कुछ ले लीजिए, इसके दोनों ले लीजिए, 3 इंटू में 3, और इसमें देखिए ये दोनों 2 की नहीं मिल रहे हैं तो कितना है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और कितना है एक 7 है, कितना है 7, तो ये हो जाएगा, एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको, देखिए 2 3 6 6 18 18 3 54 54 दूनी 108 108 जो कितने होते हैं 416 416 सत्ते कितने हो जाएंगे, ठीक है, 4 सत्ते 28 16 सत्ते 112 2912 हो जाएगा, कितना 2912 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका LCM है, वो इसका SCF, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा बड़ा मासा, तो यहाँ पे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो दो संख्या कितनी है, एक है 336 इंटू में कितना है 54 बराबर लासा बड़े मासा, तो कितना 2912 इंटू में कितना है 6। तो देखिए 54 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 54 का चलिए पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। 54 छिक्के कितने हो जाएंगे, तो 54 तिया कितने होते हैं, तो देखिए 54 एकन 54 54 दूनी 108, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 324, कितना 324 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हासिल कितना हो जाएगा, तो हासिल हो जाएगा ये 324 का, मैं लिख के कर दूँ 336 इंटू में कितना है 54, तो
4 6 के 24 की 4 हासिल क्या हो जाएगी 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। देखिए 5 6 के 30 की 0 हासिल कितनी हो जाएगी 3, 5 3 15 और 3 कितने होते हैं 18 की 8 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगी 1 और 6 7 1 8 और ये कितना 18,144 कितना 18,144 ये आ जाएगा। और इधर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं ये मुझसे एलसीएम का मल्टीपल थोड़ा गलत हो गया, तो मैं चलिए इसको सॉल्व करके देखता हूँ। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी कितने होते हैं 216, 216 दूनी 432, सॉरी 432 आएगा, ये मैंने 416 कर दिया था, ठीक है ना। तो 432 का आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर मैं 432 का करता हूँ तो 432 इंटू 7 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 432 इंटू में कितना आएगा 7, तो 7, तो यहाँ भी वही नंबर आएगा, फिर तो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 7 दूनी 14 की 4 आएगी, हासिल कितनी हो जाएगी 1, 7 या 21 1 22 की 2 आएगी, हासिल कितनी हो जाएगी 2, 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। हाँ अब ये सही है, तिरछंग 18 24 21 24, तो ये आ जाएगा 18,144। तो ये आपका सिद्ध होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए मुझसे, ठीक है। ये वाला सेकंड क्वेश्चन आएगा, ठीक है इसमें, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF 306 और 257 का 9 ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। और तुमने LCM 306 और 957 का ज्ञात करवाना है, ठीक है। तो वही बात है, देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं। तो इस के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना होगा। सूत्र क्या होना चाहिए आपका, सूत्र आपका वही होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो ये काफी आसान है, देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्या होता है सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब इसके थ्रू आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको संख्या दी गई है 306 और कितना है 657। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो संख्याएं, इनका गुणनफल। तो एक है आपकी 306, एक है आपकी 657, ठीक है, बराबर HCF आपको इन्हीं दोनों का 9 दिया है, इनटू में क्या है LCM। तो आपको LCM निकालना है। तो ये गुणा वाला भाग में आएगा, तो इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है। कितने बार कटेगा, तो 34 निम्मा होते हैं 306, 34 हो जाएगा। आप 34 का आज में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 34 का गुणा करेंगे तो देखिए मैं 657 दूनी कितने होते हैं 65 दूनी 130। तो देखिए 34 का ही पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 34 दिया कितने हो जाएंगे 112, ठीक है ना। 34 के नहीं गलत पढ़ रहा है, तो चलिए मैं लिखे गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। 657 इंटू में कितना है 34। तो देखिए 4 7 28 की 8 हासिल कितनी हो जाएगी 2, 4 पन्ना 20 और तो 22 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 2, 4 6 24 और तो कितना हो जाएगा 26। अब देखिए 7 21 की 1 हासिल कितनी हो जाएगी 2, 5 15 तो 17 की 7 हासिल है, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो ये आपका निकल के आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 3 और इसको जोड़ेंगे 6 और 7 13 की 3 हासिल हो जाएगी 1, 9 तो 11 1 12 की 2 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बराबर ये निकल आएगा इसका LCM, ठीक है। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे नासा, ठीक है ना। दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणा नासा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितना निकला है 22,338। काफी बड़ा है, गुणा करने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HCF 225 और कितना 60। इसका HCF तुम्हें 225 इंटू 5 माइनस 10 दिया गया है, तो x का मान क्या करना है। यानी आपको सवाल दिया गया HCF 225 कॉमा 60, ये आपको बराबर दिया गया है 225 इंटू 5, 225 इंटू में 5 और माइनस 10x। तो आपसे x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप x का मान कैसे, इन दोनों का आप HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे 60 का भाग देंगे 225 में, कितने में 225 में, तो कितने बार चला जाएगा 3 बार, कितना हो जाएगा 180। घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, 45 का भाग देंगे 60 में, एक बार जाएगा 45, कितना शेष बचेगा यहाँ पे 15, 15 का भाग देंगे 45 में, तो कितने बार चला जाएगा 3 बार में 45 खत्म। तो HCF दोनों का कितना निकलेगा 15। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे 15
बराबर में इन दोनों का इधर गुणा कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, 225 इंटू में कितना 5, ठीक है, और माइनस कितना 10x, ये 5 है। अब आप 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 की 5 हासिल कितनी हो जाएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, बराबर इधर कितना 15 और माइनस कितना 10x। तो ये 10x इधर माइनस का आप इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 10x बराबर में 1125 तो है ही, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है। तो इधर कितना 10x बराबर 1125 में से 10 जाएगा तो 1110, तो ये हो जाएगा 1110। अब 10 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1110 बट्टे में कितना 10, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 111, ठीक है। तो ये x का मान हो जाएगा, इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम से इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अधिक चांस रहते हैं एक नंबर में इस क्वेश्चन के आने के, पहले से मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको जांच करना है कि 6 पे n कभी 0 पे समाप्त होगा यानी, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको देखिए मैं आपको अलग कंसेप्ट से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना है 6 पे n कभी 0 पे समाप्त होगा यानी, तो देखिए आप n बराबर अगर इस पे 1 रखते हैं, n बराबर कितना 1, ठीक है। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, ठीक है। अगर आप n बराबर 2 रखना चाहते हैं, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, समझना रखने पर, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा 6 की पावर हो जाएगी 2, तो कितना होता है 36। अगर आप n बराबर 3 रख देंगे तो 6 की घात 3 हो जाएगी, बराबर 6 की घात 3 का मतलब कितना होता है 216। अगर आप n बराबर 4 रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो यानी कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। तो देखिए अगर आप n बराबर कुछ भी रखना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखना चाहें A to Z, ठीक है, तो अब भी आपका जो अंक होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6, ठीक है। तो देखिए इसमें इकाई अंक 6 आ रहा है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, क्या 0 आ रहा है नहीं, तो यानी कि 6 पे n मैं आपको बता दूं कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप उस n की जगह पे वैल्यू रखिए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है करके दिखाना। एक और तरीका होता है इसका, जैसे मैं बता दूं, अगर आप 6 के गुणनखंड करते हैं, जैसे 6 के आप गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो देखिए जो 0 होता है ना, इसने 0 बोला है, तो मैं आपको 0 की उत्पत्ति पता है कहाँ से होती है, 0 की उत्पत्ति 2 × 5 यानी कि 1 2 होना चाहिए, 1 5, 2 × 5 इससे ही तो होती है। इसका गुणनफल कितना होता है 10, तभी तो 0 बनता है। तो इसमें 2 × 5 तो है ही नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। अगर इसमें 5 भी होता 2 के साथ में तो 0 आता, मैं आपको बता रहा हूँ, तो 0 आता, जब नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है, ये भी, तो ये तरीका बेस्ट है, बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसका, ठीक है। हाँ तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फिलहाल मैं इनको उठा देता हूँ। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको व्याख्या करनी होगी, आपको संख्याएं दी जाएंगी और वो संख्या आपसे कहेगा कि व्याख्या कीजिए कि यह संख्या भाज्य है। तो कैसे संख्या आ सकती है, 7 11 13 + 13। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 7 × में 11 × में 13 और +13 ही आएगा, ठीक है, ये संख्या आएंगी। फिर आपसे कहेगा इसकी व्याख्या कीजिए, ये कैसी है भाज्य। तो देखिए आप क्या करेंगे, 7 का 11 में गुणा कर लेंगे तो सबको पता है 77 होता है, × में 13 है, फिर +13 है, ठीक है। तो देखिए अब 13 का आप गुणा करेंगे, 13 7 91, ये हासिल कितनी हो जाएगी मैं आपको बता दूं तो 9, ठीक है ना। 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। और प्लस कितना आप 13 जोड़ देंगे तो 1000, 1 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1014, 1000 कितना हो जाएगा 14। अब ये कैसी है, ये एक सम संख्या है, क्या है सम संख्या, सम संख्या। अब मुझे बताइए सम संख्या होती है तो 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो यही तो कह रहा है व्याख्या कीजिए, दी गई संख्या एक भाज्य है, तो यह एक सम संख्या है, तो सम संख्या कैसी होती है भाज्य होती है। तो आप लिख देंगे अतः 1014 भाज्य है, ठीक है, बस हो गया। 1 नंबर मिलता है आपको इस छोटे से क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये काफी सरल होता है, ठीक है, आपको इसके स्थान पे संख्याएं चेंज कर देगा, आपको बस गुणा करके सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन होता है ये, मैं आपको बता दूं पहले से ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है ना।
तो देखिए अब कैसे बता सकते हैं, तो ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो जैसे पहला नंबर दिया गया आपको 17/8, फर्स्ट क्वेश्चन है 17/8, ठीक है। अब ये बताना है आपको शांत है अशांत है। तो देखिए कोई संख्या कब शांत होती है कब अशांत है हमको पहले पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर कोई संख्या है आप उसके हर के गुणनखंड करते हैं, जैसे ये 17 है बट्टे में हर के गुणनखंड करता हूँ 8 के, तो 2 × 2 × 2, और इसको मैं क्या 17/2 की घात 3 लिख सकता हूँ। अरे ये 3 बार गुणा किया तो 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, ये बात तो मैं 100% लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब यहीं पे हो गया खेला। देखिए समझिए, अगर कोई संख्या शांत कब होगी मैं आपको पहले से बता दूं, आप यहाँ पे समझिए शांत कब होगी और अशांत कब होगी। देखिए जब उस संख्या के हर में, किसमें, हर में 2 आए, क्या आए, अकेला 2 आ जाए, ठीक है, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, कितने, 2 और 5 साथ में आ जाए, तो ये संख्या होगी शांत। कैसी होगी, शांत। अकेला 2 आ जाए, जैसे इसमें अकेला 2 ही तो आ रहा है, 2 को छोड़ के कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 कितनी भी बार है उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना, बस 2 आना चाहिए, 2 आ गया, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अकेला 5 आ जाए हर में तो भी शांत हो जाएगी। 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है ना, 2 और 5 दोनों ही आ जाते हैं, तब भी वो कैसी होगी, शांत होगी, शांत होगी, शांत होगी, ठीक है, ये कंडीशन रही। इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए अकेला, 3 के साथ में 2 आ जाए, 3 के साथ में 2 × 5 भी आ जाए, तब भी अशांत रहेगा। मतलब मैं आपको बता दूं, 7 बात कुछ भी आ जाए ये अशांत रहेगा, सिर्फ 2, 5, ठीक है ना, और 2 और 5 इकट्ठे आ जाए तब भी शांत रहेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये अशांत 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 रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने इसके हर के गुणनखंड किए तो मात्र 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो कैसा होगा, ये शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लिख जा भाई शांत, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बस हर को आपको देखना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कब शांत होगा कब शांत होगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है 15/1600, कितना है इसका, सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कर दूं 15 में है 1600। और आपको इससे पहले मैं एक बात बता दूं, संख्याएं अगर कट रही हो तो आप काट के देखेंगे, ये 15 है, ये 1600, तो ये 5 से कट रहा है, 5 से ये कटेगा 3 बार, और 5 से आप इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा 320 बार। अब आप इस 320 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, 5 तो 5, ये 5 से कटेगा 3 बार, ठीक है, तो ये 3 तो ऐसे ही रहेंगे बट्टे में। 320 के अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो देखिए 2 का करूंगा 160, 2 का करूंगा 80, 2 का करूंगा 40, 2 का करूंगा 20, 2 का करूंगा 10, 2 का करूंगा 5, ठीक है, तो ये 5 तो मैंने वैसे ही कर दिए, ठीक है, बस हो गया और कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा बट्टे में, 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी आएगी 5, इंटू में 1 आ जाएगा 5। तो देखिए मेरी बात समझिए, इसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में मात्र 2 आ रहा है और मात्र 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो कैसा होता है, मैंने अभी आपको बताया था, शांत, ठीक है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, कौन सी है, 15/1600, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15/1600 शांत होगी। कैसी होगी, शांत। अब देखिए मुझसे थोड़ा डिफरेंस लग गया है, शांत आप समझ जाना, ठीक है, शांत है तो ये शासन वाला मान लेना, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बिंदी मान लेना, ठीक है। अब हो गया है तो क्या करूँ यार, बार बार मिटाने से क्या है, वो तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से होता है, कभी कभी क्या होता है आपको खुद से फैक्टर करके दे देता है, ठीक है ना। तो जैसे आपको फैक्टर करके दे देगा एक संख्या, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दे देगा 129/2 पे घात 3 दे देगा, 5 पे घात 2 दे देगा, इंटू 7 पे घात दे देगा 3, इस तरीके से। अब इसका पूछेगा तो देखिए इसमें 2 और 5 है तो इसका मतलब शांत तो है, लेकिन जब एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाए, 2 और 5 के साथ में एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाए, जैसे इसमें 3 दिया है, इसमें 7 दिया है, तो फिर कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है। कैसा हो जाता है, अशांत, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, शांत और अशांत को, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ये बाई ऑप्शन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट अभ्यास में से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको पहले से बता दूं, एक 2 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कुछ सिद्ध करना होता है कि √3 होता है या √2 √3 कुछ भी हो सकता है, आपसे अपरिमेय संख्या के बारे में पूछेगा, ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो मैं करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा उसको, ठीक है, 2 नंबर का आएगा, ठीक है।